जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय सहायक की का एग्ज़ाम बात करें 23 और 24 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उसी तरह हम बात करते हैं एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम हम बात करते हैं। इसका भी एग्ज़ाम जो है जनवरी फरवरी में यानी कि जनवरी में प्रस्तावित कर दिया गया है। वहीं बात करते हैं बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम भी यानी कि जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और बात करते हैं कि इससे भी पहले कई क्लास है जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ऑलरेडी वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर नहीं देखें पिछले क्लास का रीजनिंग तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब चाहते हैं कि हिंदी और जीके से संबंधित स्पेशल क्लास टॉप यानी कि स्पेशल क्लास आए हिंदी का भी और जीके जीएस करंट अफेयर का भी मिक्स क्वेश्चन, तो वो भी हम यहाँ पे क्लास लाने का बहुत ही जल्द ही लॉन्च करने की सोच रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर लाइक करते हैं तो हम उसमें जल्द से जल्द क्लास लाने का स्टार्ट करने वाले हैं। अब वही बात करते हैं बिहार दरोगा के भी न्यू वैकेंसी आने वाले हैं, उसके लिए भी हम एक बैच जो है 15 तारीख तक में लॉन्च करने वाले हैं, बिहार दरोगा स्पेशल। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी वीडियो है, अगर आप पहले स्वयं इसे जो है हल करने का प्रयास करें, अगर नहीं हल होता है तब जाकर जो है इसका जो है सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6 गुने 12 तो 6 गुने 12 गुने 10 कर दिया गया है तो 720 निकल के चला आ गया। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे 9 गुने 8 8 गुने 9 गुने 5 कर देते हैं 360 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 12 गुने 4 कर देंगे, कितना हो जाता है 12 गुने 4 यानी कि 12 गुने 4 48 हो जाता है। अब इसमें क्या 48 में क्या गुना कर देंगे तो पूर्ण 336 हो जाएगा। तो इसमें जो है गुना 7 यानी कि 7 करने के बाद 336 निकल के चला आ रहा है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं ए बी सी डी और ई 5 लड़के एक वृत्त में बैठे केंद्र की ओर मुंह करके हैं, यानी कि बैठा जो है केंद्र के मुंह की ओर करके एक वृत्त में बैठा है। ठीक है, हम बैठा दिए हैं वृत्त में। अब कलर को चेंज कर लेते हैं। अब कहता है सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। यहाँ पे सी बैठा दिए, यहाँ पे ई बैठा दिए। ठीक है, बाईं ओर बैठ गया, इधर चलेगा बाईं ओर और इधर जब भी चलेगा तो दाईं ओर चलेगा। ठीक इसी प्रकार अब कहता है ए डी और ई के बीच में है। ए जो है डी यहाँ पे बैठा दिए और ए यहाँ पे बैठा दिए, बीच में है, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है यहाँ पे हो गया बीच में बैठा है, तो बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। बी के दाएं चौथे स्थान पे हम बात करें तो कौन बैठा है, तो बी के दाएं चौथे स्थान पर देख सकते हैं बी के दाएं चौथे स्थान, यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे हम बी लिख दिए बी के। अब कहता है बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। बी के दाएं चौथे स्थान पर एक दाएं चल रहा है, दाएं की ओर बात करेगा तो इधर चलेगा 1 2 3 4 चौथे स्थान पर डी बैठा है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस आकृति से प्रश्न आकृति पूरी होगी, यानी इस आकृति को पूरा करना है। इनमें से ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि इन आकृति को कौन से ऑप्शन पूरा कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है इधर की ओर मुड़ता जा रहा है, देख सकते हैं मुड़ता जा रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये भी मुड़ रहा है, ये भी मुड़ रहा है, ये भी मुड़ रहा है। ये तो ऑप्शन पहले भी कट जाता है बी नंबर। अब चलते हैं कि इसको कैसे पूरा करना है। तो बी तो कट गया, तो पूरा करेंगे कौन, तो इसमें त्रिभुज टाइप का यहाँ ऊपर में नीचे में त्रिभुज दिया गया है, तो नीचे में यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे पूरा करेंगे। तो इसमें भी पूरा कर रहा है, इसमें भी इसमें छोटा सा त्रिभुज है, इसमें बड़ा सा, ये भी कट जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये पे यहाँ पूरा इसे होगा, यहाँ पे इसे पूरा है लेकिन इसमें पूरा नहीं है। तो इसका आंसर हम बात करें डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप मिला के अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
अब बात करते हैं, यदि बॉडी का कूट भाषा DQFA हो तो MIGHT का कूट भाषा क्या होगा। यानी कि बॉडी को इस तरह लिखा गया है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो क्वेश्चंस को पॉज करके, आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है स्वयं से, नहीं बने तब आगे बढ़ना है। इसका जिस जैसे संबंध आपको पता चल जाएगा तो इसका भी संबंध ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, BODY लिख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि बी में कितना, 2 को ऐड करते हैं तो कितना निकल के चला आता है। तो बी को ऐड कर लेते हैं, डी निकल जाता है। इसमें भी 2 ऐड कर देंगे ओ में, तो इसमें ओ में ऐड कर देंगे 2, कितना हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। तो क्यू यहाँ पे हो रहा है, सब में 2 को ऐड कर रहा है, ठीक है, 2 को ऐड कर रहा है तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, DEF। इसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको इसमें भी वही करना है, 2 को ऐड कर देना है, यानी कि MIGHT करना है। इसमें भी आपको 2 ऐड करना है, इसमें भी 2 ऐड करना है। तो क्या होने वाला है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ओ हो जाएगा। इसमें 2 ऐड कर देंगे, के हो जाएगा। इसमें 2 ऐड कर देंगे, आई हो जाएगा। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। यानी कि OKIV, ओके क्या होगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, आप खुद से भी निकाल सकते हो। वही बात करते हैं अब, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों का जवाब देना है। तो सवालों का जवाब कैसे देना है, तो इसका चिन्ह को परिवर्तन करके देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, प्लस है गुना, यानी कि प्लस का मतलब हुआ गुना, घटाव का मतलब क्या हुआ, जोड़, और गुने का मतलब क्या हुआ, भाग, और भाग का मतलब क्या हुआ, घटाव। आप इस तरह आप बैठा सकते हो, यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, तो 28 भाग को क्या लिखे हैं, घटाव, तो घटाव लिख दिए, गुने 16 भागा 2, गुने को क्या लिखें, भाग, गुने 3 प्लस क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे। तो माइनस को प्लस हम लिख रहे हैं, तो इसके हम बात करते तो 28 हो जाता है, माइनस 24 प्लस 1 हो जाता है। तो इस तरह आप हमको पता चल रहा है कि इसका आंसर 5 होने वाला है। तो क्या 5 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह आप निकाल सकते हो आसानी से। अब बात करते हैं, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित नामों के अनुक्रमिक क्रम को दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको। अब ये रीजनिंग है, बहुत ही फेमस रीजनिंग है, यानी कि इसको जो है अरेंज करना, कैसे अरेंज करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, भारत का मैप जो है कुछ इस प्रकार मैप है, ठीक है, इस प्रकार मैप दिया गया है। अब यहाँ से मैप को ऐसे करके मैप दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्रम वाइज चलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे केरल हो जाता है। सबसे पहले केरल है, केरल के इस साइड में ये हुआ पश्चिमी घाट हो, ये पूर्वी घाट, यहाँ पे है तमिलनाडु है, ठीक है। हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, नक्शा हम बना दिए जैसे भी हुआ, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे केरल हो गया। केरल के ठीक पहले कौन सा है, केरल के ठीक पहले कर्नाटक है, यानी कि के से केरल, के से कर्नाटक हम लिख सकते हैं, कर्नाटक के केरल हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, केरल से फिर इससे पहले क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद क्या है, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात, ठीक है। ऐसे करके आप पता, मतलब ये जो है यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा की ओर राज्य स्टेट को आपको अरेंज करना है, तब यहाँ पे राजस्थान हो जाता है। तो इसी प्रकार जो हम क्रम देखते हैं, तो इसका क्रम कौन सा होने वाला है, तो 20 का क्रम होने वाला है, यानी 5 3 1 4, इस तरह आपको सजा लेना है। ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट, तो ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो 7 में क्या दिया गया है, तो 7 में हम बात करते हैं, इसमें प्रश्न उस विकल्प का चयन करिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमको पता करना कौन सा होगा। सबसे पहले आप भी दिमाग, ऐसे भी अपना कॉमन साइंस यानी दिमाग लगा के भी सोच सकते हो उसका आगे क्या होने वाला है। इसका आगे हम बात करते हैं यू में कितना जोड़ दें कि एन हो जाएगा, तो यू में जोड़ना नहीं है, इसमें जो है घटा रहा है,
यानी कि यू में 7 को हम घटा दें तो n हो जाता है, n में फिर 7 को, यानी कि 7 7 का पेयर हो रहा है, 7 7 जो है घटाया जा रहा है, तो 7 इसमें g में फिर घटा दिए तो कितना हो जाएगा, तो g में 7 घटा दिए तो z हो जाता है। अब इसी प्रकार जो है सब में जो है 7 को घटा देना, z हो गया, z हो गया, z 2 में दिख रहा है a और b में, तो इसका मतलब कि a और या तो b इसका आंसर होने वाला है। अब s में 7 घटा देंगे, फिर इसमें 7 घटा देंगे, फिर इसमें 7 घटा देंगे, तो इसमें 7 घटाने के बाद क्या हो जाने वाला है, तो इसमें x हो जाने वाला है, तो z के बाद क्या x होगा, 2 अक्षर से हमको पता चल जा रहा है कि आंसर a हो जाएगा। तो हमको आगे बढ़ जाना है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, समय को बचाना है एग्जाम में। ठीक उसी प्रकार हम आगे की बात करते हैं। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या की हम बात करें तो इसमें दिख रहा है साफ साफ कि इसमें 15 ऐड करता जा रहा है, यानी 15 15 बढ़ा रहा है, इसमें 15 बढ़ा दिया है, फिर इसमें 15 के बाद 20 बढ़ा दिया है, कितना हो जाएगा, 15 में 20 जोड़ देंगे तो 35, और 35 में फिर कितना जोड़ देंगे 25, तो कितना हो जा रहा है, यानी कि 15 20 15, यानी कि 25 नहीं 15 15 का जोड़, 15 20 15 15 जोड़ दिए, फिर इसमें 20 जोड़ दिए, 50 में 20, फिर इसमें 15 जोड़ देंगे, यानी 15 15 का पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब हम बात करते हैं 100 में 15 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नीले, हरे, काले, लाल और सफ़ेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं दाएं और बाएं से दाएं अनियमित क्रम में इस प्रकार रखे गए हैं, यानी कि बाएं से दाएं जो है एक बॉक्स इस प्रकार रखे गए हैं, यहाँ पे हम दिया गया है। अब बात करता है कि यानी कि इसमें कहता है, कलर को चेंज कर लेते हैं कि काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, यानी कि काला बॉक्स जो अंतिम किनारे पर नहीं है, ये पर यानी कि ये से पता चल रहा है हमको कोई इसमें मतलब कि एग्जैक्ट हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। अब कहता है सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, यानी कि ये दायां छोर है, यहाँ पे सफ़ेद बॉक्स है दूसरा है, ठीक है हम लिख दिए। अब कहता है लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स है, लाल और काले बीच में 2 बॉक्स है, लाल और काला, यहाँ पे हम ब्लैक लिख दिए, इसके लाल यहाँ पे रेड, यानी कि लाल कलर के बीच में 2 बॉक्स है, इसका मतलब ये है, और यहाँ पे एक है, रेड हो गया यहाँ पे, यानी कि हमको 4 पता चल रहा है। तो इसमें कौन सा कलर है ये वाले पता नहीं है, लेकिन ये वाले भी पता नहीं है, तो ये पता करना। अब कहता है नीले और लाल बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है, नीला और लाल, यानी ये लाल हो गया और यहाँ पे नीला देंगे तभी तो ब्लू देंगे, क्या होगा, हम यहाँ पे ब्लैक हो गया, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लू लिख देंगे, बी यानी कि ब्लू, हमें एल बी से खाली बी हम लिख देते, ठीक है। अब कहता एक 4 अक्षर पता चल गया, अब यहाँ पे सीधा ऑटोमेटिक ही दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रीन होने वाला है, तो हम यहाँ पे ग्रीन लिख दिए। अब कहता है बाएं से पहला कौन बॉक्स है, बाएं से पहला इधर ये हो गया बाएं साइड, ये हो गया दायां साइड, तो बाएं से पहला क्या हो जाता है, हरा, हरा, इसका मतलब आंसर की हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन की, 10वें नंबर क्वेश्चन की। एक निश्चित कोड में इसको जो है इतना लिखा गया, यानी कि BREADH को CQFZESI लिखा जाता है, तो उसी कोड में CONTAIN को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये हमको लिखना है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके जो है इसको स्वयं हल करने का प्रयास करें, तब जाके जो है आंसर देखें। अगर नहीं बन रहा है तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या रिलेशन है, तो इसके पहले हम रिलेशन पता करेंगे। BREADTH, इसमें हमको रिलेशन पता चल रहा है कि क्या रिलेशन है, तो रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें रिलेशन दिख रहा है कि इसमें +1 किया हुआ है, यानी कि इसमें रिलेशन की हम बात करें तो क्या हो जा रहा है, तो इसमें तो +1 किया है तो कितना C हो जा रहा है, तब क्या करेंगे -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 जब हम करेंगे तो R से पहले क्या हो जा रहा है, तो R से पहले Q होगा। तो ठीक इसी प्रकार देख रहे हैं, तो एक प्लस और माइनस कर रहा है, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे 1 तो कितना हो जा रहा है, तो F हो जा रहा है, फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे 1 तो क्या हो जा रहा है, Z हो जा रहा है, यहाँ पे फिर +1 कर देंगे E हो जाएगा, फिर -1 कर देंगे S हो जाएगा, फिर +1 कर देंगे I हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देख सकते हैं कि पहले बात करते हैं तो +1 फिर उसके बाद -1, इस प्रकार रिलेशन इसमें है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी पहले
+1 हो जाएगा तो +1 करने के बाद डी हो जाएगा, -1 कर देंगे तो -1 करने के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, डी एन, यहाँ पे डी एन है तीनों में। ठीक इस प्रकार आप आगे निकाल सकते हो। तो पहले 1 फिर -1 करना है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन कहता है किट्टू मोहन और सोहन के बीच है। किट्टू जो है मोहन सोहन के बीच है, राजू मोहन के बाईं ओर तथा श्याम मोहन के दाईं ओर। यदि सोहन मोहन के बाईं ओर बैठा है, सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सबसे दाएं कौन है। तो सबसे दाएं हमको पता करना कौन है। तो यहाँ पे एक हम लकीर खींच लेते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कैसे बैठा है। किट्टू मोहन व सोहन के बीच बैठा है, तो किट्टू की हम बात करते हैं तो यहाँ पे के से हम किट्टू को लिख सकते हैं। अब कहता है मोहन और सोहन के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे मोहन लिख देंगे और यहाँ पे सोहन लिख देंगे। एस से हम सोहन लिख सकते हैं। अब कहता है राजू सोहन के बाईं ओर है। राजू क्या है, सोहन के बाईं ओर है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे आर से राजू लिख सकते हैं, आर लिख दिए। अब ठीक है। अब कहता है तथा श्याम मोहन के दाईं ओर है। श्याम क्या है, श्याम मोहन के दाईं ओर, यहाँ पे हम श्याम लिख दिए, एस एच से श्याम होता है। ये हो गया सोहन। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि सोहन मोहन के बाईं ओर बैठा है, सोहन जो क्या है मोहन के बाईं ओर। ठीक है, यहाँ पे बाईं ओर इधर चलेंगे, दाईं ओर इधर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में बैठा है। ठीक है। अब कहता है बाईं ओर बैठा है, सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो सबसे दाएं कौन बैठा है। सबसे दाएं में क्या है, तो एस एस से हम क्या लिखे थे, श्याम। तो सबसे दाएं कौन सबको बैठा है, तो श्याम सबसे दाएं बैठा है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दिया गया है उस विकल्प को चुनें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले इस सेट का रिलेशन पता करना है, तो इस सेट में रिलेशन क्या है। ठीक उसी प्रकार हमको इनमें से 4 ऑप्शन में से रिलेशन खुद पता चल जाएगा क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन पता करेंगे तो क्या दिया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 है, 12 में 1 माइनस कर दिए। ठीक है। अब गुने क्या कर देंगे, 14 -1, दोनों में जो है 1 माइनस करके दोनों को गुना कर देंगे, तो हो जाता है 11 गुने 13। तो 11 दूनी 13 हो जाता है, तो 143 आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार रिलेशन हम देख सकते हैं, इसका निकल गया है। ठीक उसी प्रकार हमको रिलेशन इसमें पता करना है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग भी अपने से भी ये इन चारों ऑप्शन में से एक पता कर सकते हैं इनका आंसर। तो हम बात कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल ही देते हैं। अब बात करते हैं इसमें, देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम 15 दिया है, 15 में 1 माइनस कर देंगे तो और गुने करके 19 में जो है -1 करके गुने कर दें तो क्या हो जाएगा, 14 गुने 18। 14 गुने 18 कर दिए तो 252 निकल के चला रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं क्वेश्चन कथन निष्कर्ष की। तो कथन निष्कर्ष दिया गया, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होता है अगर आप समझ जाते हैं तो इसे बनाना कैसे है, तो ये हमको देख लेना है बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले समझना है कैसे कैसे, जो कह रहा है वही करना है हमको। कोई मक्खन पनीर नहीं है, कोई मक्खन जो है पनीर नहीं, ये है मक्खन, हम एम से मक्खन को हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब पनीर नहीं है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए। अब पनीर नहीं है तो दोनों अलग अलग है, तो पीछे पनीर ऐसे लिख सकते, जैसे समझ आए वैसे हम लिख सकते हैं। अब कहता है कोई पनीर क्रीम नहीं है, तो कोई पनीर जो है क्रीम नहीं है, यहाँ पे हम के से क्रीम को लिख सकते हैं। ठीक है। अब कहता है सभी क्रीम दूध है, सभी क्रीम, सही बात है, दूध से ही क्रीम निकाल लेते हैं, तो ये दूध है। ठीक है। अब हो गया। अब कहता है कि हम निष्कर्ष पे चलते हैं, कुछ मक्खन पनीर है, कुछ मक्खन क्या है, पनीर है, ये गलत है, यानी कुछ का किसी में कोई रिलेशन है ही नहीं, सब में अलग अलग रिलेशन है, तो हम देख सकते हैं एक गलत हो जाएगा। अब कहता है कुछ क्रीम दूध है, यहाँ पे कुछ क्रीम मानी कि सभी मक्खन दूध है, कुछ क्रीम दूध है, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर जो है सही हो जाएगा। अब कहता है कुछ दूध क्रीम है, कुछ दूध क्रीम कहे या कुछ पनीर क्रीम दूध कहे, तो दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर की हम बात करते हैं 2 और 3 इसका सही आंसर, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं यदि दर्पण ए बी
है तो दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण छवि चुनना है। तो यहाँ पे दर्पण ये भी दिया हुआ है, इसका छवि क्या होगा? इसका छवि की हम बात करें, दर्पण में इस प्रकार आप रखोगे तो इसका छवि जो है ये डी जो है इधर साइड चलाएगा, यानी कि इसका ऐसे चलाएगा डी, यानी कि डी टाइप जो ऐसे बना हुआ है तो ऐसे चलाएगा, इसका ऐसे चित्र हो जाएगा। और इसका हम बात कर लेते हैं कि इसका चित्र ऐसे ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा। तो इसका इस प्रकार चित्र कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो हम देख सकते हैं इस प्रकार के चित्र को हम तो बी में भी और डी में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बी में जो ऐसे दिया हुआ है लेकिन डी में इस प्रकार है। तो इसका आंसर हम बात करते हैं डी एग्जैक्ट एंड सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर फिगर वाला रीजनिंग की हम बात करें तो खुद आपको समझ के यानी कि कॉमन सेंस लगा के चुनना होगा। ये फिगर जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे निकालना है। तो अब बात करते हैं गरुड़ पक्षी बिल्ली, यानी कि गरुड़ जो है पक्षी भी है अब बिल्ली भी है। तो इसका आंसर की हम यानी कि गरुड़ जो है पक्षी है तो ये हो गया गरुड़, ये हो गया पक्षी। अब बिल्ली अलग हो जाता है, बिल्ली एक पशु है तो इसका आंसर हम बात करते हैं सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दिया गया है सुबह एक्स है। अब बात करते हैं सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। सुबह हम कहता है तो यहाँ पे हम सूर्य को बना देते हैं, सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक। जब वे मिलते हैं तो एक्स की यानी कि वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। तो एक्स किस दिशा में सामना करके खड़ा है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से, ये सूर्य है तो एक पार्क है, यानी कि ये पार्क बना दिए, पार्क है, एक दूसरे की ओर चलते हैं कौन? एक्स और वाई। तो यहाँ पे हम वाई लिख दिए हैं, यहाँ पे वाई हो गया, ये इधर चल रहा है, एक्स की बात करते हैं एक्स इधर से चल रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है। तो अब जो है छाया किधर पड़ेगा? तो छाया तो वाजिब है कि छाया इस दिशा में चलेगा, वेस्ट की ओर, इधर ईस्ट हो जाता है, सूर्य जिधर से निकला ईस्ट, इधर हो जाता है वेस्ट, यानी कि इसका छाया की हम बात करें तो इसका छाया यानी कि इसका किसका छाया पूछ रहा है? तो कहता है एक्स किस दिशा में सामना करके खड़ा है। तो एक्स की हम बात करते हैं, एक्स यहाँ पे आ जाता है, ऊपर हो जाता है साउथ, नीचे हो जाता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में जो है ये खड़ा है, आप देख सकते हो उत्तर दिशा। आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे हम बनाए फिगर उस तरह आप बनाओगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर रिक्त स्थान को भरना है। तो हमें पे भरना कैसे है? तो हम देख सकते हैं GULF है, तो इसमें कैसे दिया गया है तो भरना कैसे? तो यहाँ इसका मीनिंग जो है 51910 दिया गया है, ठीक है, 4 दिया गया है। अब कहता है कि इसमें पढ़ना कैसे? तो जी से हम 7 क्रम में जी आ जाता है, और वहीं बात करते हैं कि 21 में यू आता है, और एल की बात करते हैं 12 में, और एफ की 6 में आता है, तो ये 6 क्रम में आता है। तो ठीक इसी प्रकार हम देख सकते हैं 2 का अंतर दिया हुआ है, किसना? 2 का, इतना किसमें दिया? 19 है, तो 21 में के 2 का अंतर सब में दिया गया है। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं, ये 2 का अंतर है यानी कि माइनस किया गया है, तो W को INE करके इसमें जो है W को हम क्या लिख सकते हैं? 23वें क्रम पे W, I 90वें क्रम पे है, N की बात करते हैं तो N जो है 14वें क्रम पर, E 5वें क्रम पर है। इसमें भी 2 का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21, तो 21 हो गया। N में कितना कर देंगे? I में 2 अंतर कर देंगे, 7 हो जाएगा। और बात करते हैं I में 2 का अंतर 7, N में कितना कर देंगे? तो N में कितना दिया गया? तो 14 है, तो 14वें क्रम पे है तो इसमें 13 हो जाएगा, 13 है। यानी कि इसमें जो है 14 में 2 कर देंगे 12 हो जाएगा, यानी 12 हो गया। तो इसका आंसर इस तरह की हम बात करें तो फिर इसमें 5 में 2 कर देंगे 3 हो जाएगा। 21 7 12 13, 21 7 12 13 कहाँ पे है? 21 7 12 और 13, तो इसका आंसर हम बात करें तो डी इसका हो जाएगा। 21 7 12 और 3 है, 13 नहीं 3, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ये वाली जो प्रश्न आकृति है ये 4 उत्तर आकृति दिया गया, इनमें से किस में ये वाली प्रश्न आकृति सन्निहित है, यानी कि इसमें सम्मिलित है, यानी कि
ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है, तो ये आपको खोजना है किसमें छिपी हुई है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सीधा दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ये आकृति डी में कैसे खोजना है। तो ये आकृति यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिया गया, यहाँ पे भी 2 लकीर दिया हुआ है। तो इसका आंसर की हम बात इसका डी हो जाएगा। ये आपको कॉमन सेंस लगा के निकालना है, खुद दिमाग लगाना है इसमें, तब आपको फिगर वाले जितने भी रीजनिंग होते हैं आसानी से बन जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को यह अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित को उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करना है। तो उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा कैसे करेंगे, तो 529 को हम देख सकते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके जरूर बनाने का प्रयास करें। बात करते हैं 529 जो है 23 का स्क्वायर है, और वहीं 41 की बात करें 441 तो 21 का स्क्वायर है। कितना, 21 का और 23 का, इस दोनों में बात करते हैं 2 का अंतर है। कितना, 2 का, 23 और 21 का जो है अंतर है। तो वहीं बात करते हैं अब इसमें भी कितना अंतर, 961 को हम देख सकते हैं तो किसका पूर्ण वर्ग है, 961 के हैं, किसका स्क्वायर है हमको पता करना है। तो 961 की हम बात करें तो 31 का स्क्वायर है। इस दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। तो ठीक पर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 का अंतर कर दें 31 का, तो 29 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हम बात करते हैं 841 होता है। तो इसका आंसर हम बात करें तो 841, यानी कि आंसर की बात करें तो सी इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं कि नीचे दिए गए आकृति में जो कागज जो है एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। यानी कि यूं कहें कि एक कागज लिया गया है, उसको मोड़ा गया है, फिर काटा गया, खोला गया है। तो खोलने के बाद कि यह कैसा दिखाई देगा, तो ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे करके मोड़ दिया गया, फिर ऐसे करके मोड़ा है। तो मोड़ने के बाद जो काटने के बाद देख सकते हैं तो इस प्रकार आकृति बन रहा है। तो त्रिभुज ऐसे आकृति बन रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आकृति आयत बन जाएंगे, इधर भी आयत बनेंगे। जब यहाँ पे बना इधर भी बनेगा और इधर भी एक आयत बनेंगे, ऊपर भी एक आयत बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे इस प्रकार की आकृति सन्निहित है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये तो इस प्रकार तो होगा नहीं सटा सटा, ये तो ऐसे कट जाएगा। तो आपको ये कॉमन साइंस लगा कि ये भी नहीं होगा। इस दोनों में बी या सी में ये आंसर होने वाला है। तो हम देख सकते हैं तो यहाँ पे मोड़ा गया है, तो यहाँ पे कटिंग किया है, तो यहाँ भी कटिंग है, यहाँ भी कटिंग है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं तो इस प्रकार कटा नहीं गया है, तो ये भी ऐसे छट जाएंगे। तो इसका आंसर की हम बात करें तो एग्जैक्ट यानी कि आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।